विश्वविद्यालय अभियंता के निधन को लेकर कर्मचारी संघ ने किया धरना एवं प्रदर्शन। बोधगया मगध विश्वविद्यालय बोधगया के शिक्षकेतर कर्मचारी संघ द्वारा शुक्रवार को अभियंता निरंजन कुमार के निधन संबंधी मुद्दों एवं विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अंततः कुलसचिव प्रोफेसर विनोद कुमार मंगलम तथा अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर ब्रजेश कुमार राय की उपस्थिति में वार्ता के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी और धरना समाप्त कराया गया। प्रमुख मांगों में अनुकंपा एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया को गति देना तथा कृष्ण कुमार मिश्र एवं गौतम कुमार के निलंबन को निरस्त करना शामिल रहा, जिन्हें मान लिया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सुबोध कुमार, उपाध्यक्ष रामरूप राम, महासचिव दीपक कुमार, सहायक सचिव रंजीत कुमार, प्रमोद कुमार सचिन सहित कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद कुमार मिश्रा, राम कुमार राम, नाजिम, विनोद दास, अंतरिक यादव, रामाशीष मिस्त्री, दिलीप कुमार द्विवेदी तथा अन्य कर्मचारी गण, प्रदीप कुमार, अमितेश प्रकाश, मनोज कुमार, आशा कुमारी आदि उपस्थित रहे। 17 तारीख को हमारे बीच निरंजन कुमार जी विश्वविद्यालय अभियंता थे, वरीय कर्मचारी थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया। निधन होने के उपरांत उसके अगले दिन हमारे यहाँ परंपरा है कि उनका 2 मिनट का मौन रख करके उनका श्रद्धांजलि के लिए हम लोग करते हैं। उसके लिए कुल सचिव और कुलपति महोदय का आदेश प्राप्त होता है। उसके बाद जिस वक्त से रहता है उनको श्रद्धांजलि सभा, उसके बाद से कार्यालय बंद कर दिया जाता है। उस दिन संयोग बस न कुल सचिव जी थे न कुलपति महोदय थे, तो हम लोग एप्लीकेशन लेकर के सब जगह भटक रहे हैं। कुल सचिव ऐसे सब दिन ऐसा होता आया है कि कुल सचिव और कुलपति नहीं हो तो उनके बदले में, चूँकि रूटीन मैटर है ये, उनके बदले में जो अधिकारी को चार्ज दिया जाए और वही काम कर देते हैं। तो इन लोगों ने किसी को चार्ज देकर ही नहीं गया। इसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग 2 मिनट मौन रखते थे, उसके लिए हम लोग एकदम तड़पन हो गया। मतलब पूरे कर्मचारी यूनियन के आदमी यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। प्रोक्टर साहब थे, उन्होंने कहा हमको चार्ज दे के चार्ज नहीं दिया गया, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। प्रो वाइस चांसलर ने कहा हमको चार्ज दे के नहीं गए, हम साइन नहीं करेंगे। तो क्या कर्मचारी यहाँ 42 बरस काम किए हैं इस विश्वविद्यालय में, उनके मौत के बाद 2 मिनट रखने के लिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पास समय नहीं है? इसी बात के विरोध जताते हुए और हम लोगों ने ये धरना किया है। हाँ, विज्ञापन की बात है, उन्होंने जिस दिन डेट किया उसी दिन उनके पद पर विज्ञापन निकाल दिया गया। अभी और हमारे 4-5 मांग बढ़े हैं, जिसमें यह है कि 2 आदमी हमारे निलंबित कर दिया गया। यहाँ एक भी और परंपरा है कि बिना हमसे, लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई गलती हुई है हमसे, हमारी बात को आप सुनेंगे ना, हमारा पक्ष रखने का मौका देंगे ना। तो हमारा बिना पक्ष सुने हुए 2 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। अब उनको वापस करने के लिए माननीय कुलपति जी घोषणा भी किए हैं 15 अगस्त को झंडा तोलन मंच से, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हम लोग का अनुकंपा का बैठक 1-1.5-2 साल हो गया, अभी तक अनुकंपा की बैठक नहीं हुआ है, उसका मांग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद संघ द्वारा पूर्व में समझौता हुआ था, कुछ दिन पहले भी हम लोग काला बिल्ला और अथी लगा के प्रदर्शन जताए थे। उसमें बात आई थी कि लेकिन कर्मचारियों को बैक रिटर्न नहीं मिलता है और कुछ दिन में रिटायर करने वाले हैं, वो रिटायर करने वाले हैं और उनको एसओ नहीं बनेंगे, उनके मैंने अपने अथी से वंचित रह जाते हैं, वो अपने हक से अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम उनको यथाशीघ्र प्रोन्नति करने का मांग कर रहे हैं। इसके बाद में और ये एक बात और जोड़े हैं सर कि हम लोग दंडात्मक कार्रवाई आप करते हैं हमारे साथ, तो हमको 4-4 महीना 3-3 महीना सैलरी नहीं मिलता है। हमारे बच्चा स्कूल में खड़ा करा दिया जाता है हमारे बच्चों को, तो पिताजी फीस नहीं जमा के, हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, कम पैसा मिलता है हम लोगों को। तो 1 तारीख को वेतन सुनिश्चित करवाया जाए। तीसरा बात एक और है कि बिना किसी कर्मचारियों को, बिना उसके पक्ष जाने हुए आप किसी को दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। आप हमको भी अगर गलती किए तो हमको भी अधिकार दीजिए कि अपना बात हम रखें कि हम किस परिस्थिति में ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं, कि क्या किए हैं। किसी का भी तरफा डिसीजन दे देना ये लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। मैं इसका भी विरोध कर। कुल सचिव महोदय आए थे, उन्होंने हम लोगों को बुलाया है कि आकर के अपना हमारे पास 2 बात रखिए। हम लोग अभी अपना डिमांड के साथ उनके पास भेज रहे हैं, उसके बाद हम लोग के पास जाएंगे। विनोद कुमार, अध्यक्ष कर्मचारी संघ, मगध विश्वविद्यालय बोधगया।
Audio